जय हिंद प्यारे बच्चों। न्यू सृजन एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा जैसा कि सुनने में आ रहा है कि जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है ये नई वैकेंसी जो है एलटी ग्रेड का जो है देखेंगे आपके सामने जो है वैकेंसी आई हुई है। कुल कितने पद हैं? तो 7,466 पद। ठीक है, जिसमें महिलाओं के लिए जो है आपके 2525 और 4860 जो है पुरुषों के लिए इतनी वैकेंसी आई हुई है। अब इसमें सब्जेक्ट वाइज जो है किस तरह से आएगी वैकेंसी, ये जो है निर्धारित कब होगा? तो ये निर्धारित हो जाएगा आपका 28 जुलाई 2025 को। यानी कि ये वैकेंसी पूरी तरह से नोटिफिकेशन तो आ गई है, लेकिन सारी बातें जैसे सिलेबस वगैरह ये सारी चीज़ें जो हैं कब आने वाली हैं? तो ये जो है आपके 28 जुलाई 2025 को आने वाली है। आयु सीमा देखेंगे, यानी कि कौन से लोग जो है इसे भर सकते हैं। तो 1 जुलाई 2025 तक, ठीक है, यानी कि 1 जुलाई 2025 तक आपकी एज जो है 21 वर्ष से लेकर के और 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। हाँ, आयु सीमा में अगर कोई छूट आती है, फाइनल आपका जो है कब फाइनल होगा कि हाँ क्या क्या इसमें और भी सुविधाएं दी जा रही हैं, वो आपका 28 जुलाई को होगा। तो आयु सीमा जो छूट होगी वो तो आएगी 3 साल या 5 साल की आ सकती है, तो वो अब बाद में आप देख लेंगे। फिलहाल जो है सभी के लिए 21 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष की आयु के बीच वाले ही इसे भर सकेंगे। इसके अलावा आप जो है स्नातक स्नातक होंगे। सब्जेक्ट जैसे आपका अंग्रेजी सब्जेक्ट है, हिंदी है, मैथ्स है, या फिर आपका जो है एसएसटी है यानी कि सोशल साइंस है। तो इन सब में जो है अलग अलग रूल होता है, लेकिन स्नातक अगर आप हिंदी से हैं और प्लस आपका क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। अगर हिंदी से हैं तो उसमें इंटर तक जो है आपका संस्कृत होना चाहिए। जैसे पहले वाला जो रूल था वही रूल जो है सेम रहेगा, जो 2018 वाली वैकेंसी थी वैसे ही रहेगा। यानी कि यहाँ पर स्नातक प्लस बीएड चाहिए। टेट और जैसे टेट है आपका, टेट जिसमें आपका यूपी टेट या फिर सेटेट यानी कि सेंटर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसकी आवश्यकता नहीं है। यानी कि आप स्नातक हैं और प्लस आपने बीएड कर रखा है तो फिर जो है आप इस परीक्षा में बैठ सकते हैं, यदि आपकी आयु 21 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष के बीच में है। ठीक है ना? इसके अलावा क्या है, आवेदन फॉर्म भर सकेंगे आप कब? 28 जुलाई को। और सिलेबस में थोड़ा सा चेंज हुआ है। पहले क्या होता था कि जो आपका पीजीटी का एग्ज़ाम जो होता था वहाँ पर प्री और मेंस का एग्ज़ाम होता था। टीजीटी पीजीटी में आपका एक ही एग्ज़ाम होता था। लेकिन अब ये जो आपका चेंज हो गया है, चेंज क्या हुआ है कि टीजीटी में भी आपका प्री और मेंस दो पैटर्न पे एग्ज़ाम होगा, लेकिन सिलेबस को अभी नहीं दिया गया है। सिलेबस आपका जो है आपको कब पता चलेगा? तो 28 जुलाई को पता चलेगा। अब इसमें जो है एक चीज़ आप देखेंगे, आपको फिलहाल करना क्या है। ऐसा माना जा रहा है कि ये दिसंबर तक इसका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। सबसे पहले आप क्या कर लें कि पहले तो आप ओटीआर आपका करा लें, ठीक है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा लें। और जो आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, जैसे आपका अंग्रेजी सब्जेक्ट है या हिंदी सब्जेक्ट है या मैथ सब्जेक्ट है या सोशल साइंस का सब्जेक्ट है। सोशल साइंस में रूल आप पहले भी देख चुके हैं कि अगर आप ग्रेजुएशन में किन्हीं दो सब्जेक्ट से, यानी कि जैसे आपने इतिहास और भूगोल से क्या कर रखा है, स्नातक कर रखा है, तो आप इन चारों सब्जेक्ट में जो भी आपके जैसे राजनीति विज्ञान है, अर्थशास्त्र है, इन चारों में से किसी दो विषय से क्या परीक्षा आप दे सकते हैं। तो वही रूल यहाँ पर भी लागू होने वाला है। बस चेंज क्या हुआ है, प्री और मेंस। और एक बात और सुनने में आ रही है कि यहाँ पर जो है आपके बहुविकल्पीय जो प्रश्न होंगे वो यहाँ पर नहीं होंगे। मेंस में हो सकता है कि आपसे आंसर राइटिंग करवाई जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। तो
मेरे चैनल पर जुड़े, इसकी विधिवत आपसे तैयारी करवाई जाएगी और हमारे एप्लीकेशन पे जो है आपको इसकी बहुत सारी स्टडी मटेरियल अभी फ्री प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।